शास्त्रों के अनुसार भगवत गीता में मनुष्य को अपनी हर समस्या का हल मिल सकता है। माना जाता है कि गीता के बातों का अनुसरण करने से जीवन बदल जाता है और व्यक्ति को हर काम में सफलता मिलती है। इसके साथ ही गीता में सफलता के कुछ मंत्र भी बताए गए हैं, जिन्हें आप जीवन में उतार सकते हैं। गीता कर्म करने और जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। माना जाता है कि गीता के बातों का अनुसरण करने से जीवन बदल जाता है और व्यक्ति को हर काम में सफलता मिलती है। इसके साथ ही गीता में सफलता के कुछ मंत्र भी बताए गए हैं। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे वही गीता है। गीता में आत्मा, परमात्मा, भक्ति, कर्म, जीवन आदि का विस्तार रूप से वर्णन किया गया है। ज्यादा मीठे बोलने वालों से और ज्यादा तारीफ करने वालों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि लोग मीठा तभी बोलते हैं जब उनको आपसे अपना मतलब निकालना होता है। आपकी तारीफ भी तभी की जाती है जब उन्हें आपसे अपना काम निकालना होता है। याद रखना, तारीफ कभी भी आपको मुफ्त में नहीं मिलती। अगर कोई आपकी तारीफ कर रहा है तो कुछ न कुछ आपको चुकाना ही पड़ेगा। इसीलिए जो ज्यादा मीठा बोलते हैं और जो ज्यादा तारीफ करते हैं उनसे सावधान रहना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा उपदेश यह है कि किसी सच दिखने वाली बात पर भी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसे कई किस्से आपने सुने होंगे कि कई बार आंखों से दिखने वाली बात सच नहीं होती। इसीलिए भरोसा करने में कभी भी जल्दबाजी मत करना। गीता का तीसरा उपदेश यह है कि लालसा से कर्म करने वाले का मन कभी शांत और संतुष्ट नहीं रहता, क्योंकि उसकी लालसा हर नए शिखर पर पहुंचती ही रहेंगी। ऐसे में उसका मन कभी संतुष्ट नहीं होगा। जो इंसान फल की इच्छा करते हुए कर्म करता है, उसे इच्छा के अनुसार फल की प्राप्ति नहीं होती है, तो वो निराश और दुखी हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम स्वयं को मुझ में समर्पित कर दो, ईश्वर पर भरोसा रखो और निस्वार्थ निश्चल भाव से बिना फल की आशा के कर्म करो। तुम्हारा जीवन सुख और संतुष्टि से भर जाएगा। बार बार जन्म लेने वाली अनंत इच्छाएं मनुष्य को इंद्रिय का गुलाम बना देती है। जब हम दूसरों की चुगली करते हैं तो हमें उसके भाग्य में मिलने वाले दुखों और कष्टों को भी भोगना पड़ जाता है। किसी के प्रति बुरी भावना रखना, ईर्ष्या करना, बुरा सोचना, अपने धर्म और कर्तव्य का पालन न करने वाले कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। कर्म अच्छा हुआ तो फल अवश्य मिलेगा और कर्म बुरा हुआ तो दंड भी अवश्य मिलेगा। मैं भूत भविष्य वर्तमान के हर परिणाम को देख सकता हूँ, इसलिए परिणाम की चिंता छोड़कर अपने कर्म कोडोट निरंतर करते रहो। कर्म अच्छा हो या बुरा हो, तब तक पीछा नहीं छोड़ते जब तक कर्म करने वाले को फल की प्राप्ति नहीं हो जाती। जीवन में किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। जीवन सीमित है। समय व्यर्थ मत करो। बुरे अतीत को याद करके दुखी होने से अच्छा है उससे सीख लो और अपने वर्तमान को सुधार कर एक बेहतर भविष्य का निर्माण करो। तुम किस बात को लेकर परेशान हो? कर्म करे, ईश्वर पर भरोसा रखे, क्या होगा क्या नहीं ईश्वर पर छोड़ दे। गीता का चौथा उपदेश यह है कि लोगों में अपना सहारा ढूंढना छोड़ दो। आपके मन की सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि आप दूसरों में सहारा ढूंढते हैं और यही चीज आपको कमजोर बनाती है। यही चीज आपका खुद पर विश्वास कम देती है। जो लोग सोचते हैं ये तो मेरा सहारा है, मुश्किल वक्त में मेरे काम आएगा, वही लोग मुश्किल वक्त में सबसे ज्यादा दुखी और अकेले पड़ जाते हैं। आप सिर्फ ईश्वर को अपना सहारा बनाओ। देखना, जब भी कोई मुसीबत आएगी वो किसी ना किसी
को आपकी मदद के लिए भेज देगा। दुनिया को सहारा मत बनाओ। जो खुद अपने लिए सहारा ढूंढ रहे हो, वो आपका सहारा कैसे बनेंगे? गीता का 5वां उपदेश यह है कि क्रोध इंसान का सर्वनाश कर देता है। क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता। हर इंसान उससे दूर भागता है। उसके सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। जो इंसान अपने क्रोध को नहीं संभाल सकता, वो जिंदगी में कुछ भी संभाल नहीं सकता। गीता का 6वां उपदेश यह है कि ईश्वर को सच्चे मन से याद करोगे तो वो किसी न किसी रूप में आकर आपकी मदद करेंगे। ईश्वर आपकी सुनता है या नहीं, ये आपकी श्रद्धा, आस्था, विश्वास पर निर्भर करता है। गीता का 7वां उपदेश यह है कि अपने मन को शांत रखना सीखो, क्योंकि अशांत मन आपको जीवन में सिवाय दुख के कुछ नहीं देने वाला। दुख और सुख शांत मन के परिणाम है। गीता का 8वां उपदेश यह कि किसी से भी हद से ज्यादा लगाव कभी मत रखना। दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र का राजगद्दी से बहुत ज्यादा लगाव था। राजगद्दी के आगे उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता था और गद्दी के लिए उनका हद से ज्यादा लगाव और मोह पूरे राष्ट्र को ले डूबा। आप भी जब कभी ऐसे ही किसी के पीछे हद से ज्यादा पागल हो जाते हैं, तो वो चीज आपको मिले या ना मिले, लेकिन आपकी जिंदगी जरूर खराब कर देती है। जीवन का 9वां उपदेश यह है अध्यात्म से जुड़े ज्ञान जीवन कोड़ोट अध्यात्म की ओर ले जा सकता है। लोगों की बातों पर जितना ध्यान देंगे, उतना ही आपका खुद पर से विश्वास कम होता जाएगा। इसलिए खुद पर विश्वास कर, खुद के दम पर आगे बढ़ो और स्वयं ही अपना मार्ग तय करो। जीवन में किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। जीवन सीमित है, समय व्यर्थ मत करो। बुरे अतीत को याद करके दुखी होने से अच्छा है उससे सीख लो और अपने वर्तमान को सुधार कर एक बेहतर भविष्य का निर्माण करो। तुम किस बात को लेकर परेशान हो? कर्म करे और ईश्वर पर भरोसा रखे। क्या होगा क्या नहीं ये ईश्वर पर छोड़ दे। जितना अधिक पुरुषार्थ करोगे, स्वर्ग का मार्ग उतना हो सरल होगा। स्वयं को ईश्वर के चरणों में सौंप दो। हमेशा अच्छे कर्म करो, लोगों की भलाई करो और उन्हें सही राह दिखाओ। जो हो गया वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा।